नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के गांव रंबा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के सदस्य भीम जी लंबे समय से टीबी, क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य काफी कमजोर हो चुका है और वे नियमित रूप से काम करने में असमर्थ हैं। आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। घर का गुजारा करना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। बीमारी और बढ़ते खर्चों के कारण परिवार को हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप देख सकते हैं गाड़ी लेकर पहुंचे हैं, जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो ये अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं अभी गाँव रंबा में, और आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कौन परिवार है जिसकी आज ये सहायता की जाएगी और क्या परिस्थिति परिवार की है, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या सहायता जिस परिवार के लिए की गई है, वो पूरी कवरेज आज आपको दिखाएंगे। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं और ये वो घर है। आप मेन गेट पहले देखेंगे, यहाँ कोई गेट वगैरह नहीं है, सिर्फ छोटी सी चारदीवारी है और खाली स्थान है अंदर आने के लिए। इस तरफ आप देखेंगे लकड़ियाँ आदि यहाँ पर डली हुई है, चूल्हे वगैरह पर ये परिवार रोटी बनाता होगा। और ये बाथरूम है, आप बाथरूम की भी कंडीशन देखेंगे, ऊपर जो है लकड़ी आदि डाल रखी है, कपड़ा डाल रखा है और कोई गेट वगैरह नहीं, सिर्फ एक चादर है, आप देख सकते हैं। तो परिस्थिति घर की आप देख सकते हैं। इस तरफ एक छोटी सी जो है रेहड़ी है, शायद इस पर ये कोई सामान वगैरह बेचते होंगे। तो अब ये बिल्कुल टूटी पड़ी है। आगे आपको दिखाते हैं, ये वो घर है, ये वो घर है जहाँ पर ये परिवार रहता है। इस तरफ आप देखेंगे एक छान डाल रखी है, शायद इसमें जो है इनकी रसोई वगैरह है। आपको आगे लेकर चलेंगे, दिखाएंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं इस पर भी जो है लकड़ी वगैरह डालकर, एक पल्ली डालकर यहाँ पर शायद इन्होंने अपनी रसोई बनाई हुई है। आपको दिखाते हैं, कैमरामैन
से गुजारिश करूंगा अंदर दिखाए। सामने ही चूल्हा है, एक चूल्हा है और कुछ गेट वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, कपड़े सुखा रखे हैं। तो ऊपर ये लकड़ी का एक सामान रखने के लिए इन्होंने छान बना रखी है, जिसे आप रसोई भी बोल सकते हैं, क्योंकि रसोई का सामान भी इनका यहाँ पर रखा हुआ है। और आगे ही चलेंगे तो ये कमरा है, ये कमरा है। इसमें जो है आप देख सकते हैं फर्श भी इनका कच्चा है और ऊपर जो छत है कड़ियों की छत है। कड़ियों की स्थिति ठीक नज़र आ रही है और पंखा वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है। सामने ही आप देखेंगे एक बेड है और कुछ सामान वगैरह यहाँ पर इनका रखा हुआ है। इस तरफ भी आप देखेंगे एक संदूक रखा हुआ है, टीवी वगैरह और बिजली की फिटिंग आप देखेंगे, ओपन फिटिंग है। रसोई का सामान भी आप देखेंगे, दीवार पर ही एक हैंगर पर इन्होंने यहाँ पर टांग रखा है। दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ रसोई का सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कटोरी, प्लेट आदि, ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब आगे आपको लेकर चलेंगे, दूसरा कमरा दिखाते हैं। और वैसे दरवाज़ा आप देखेंगे बाहर भी मेन गेट नहीं था और ये दरवाज़ा जो है ये भी काफ़ी जर्जर हालत में टूटा हुआ है। इस पर इन्होंने एक फ्लैक्स लगा रखा है और हालत काफ़ी नाजुक नज़र आती है घर की। और अब आपको जो है दूसरा कमरा दिखाएंगे, ये दूसरा कमरा है। इस कमरे में आपको लेकर चलते हैं। पीछे आप देखेंगे खिड़की है और यहाँ पर भी जो है सामान वगैरह यहाँ पर ये सारा रखा हुआ है। अलमारी है, इस तरफ एक और संदूक रखा है, कपड़े वगैरह यहाँ पर इनके रखे हुए हैं। तो ये 2 कमरे हैं जिसमें ये परिवार रहता है। उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी गई है। ये वो परिवार है, आप देख सकते हैं। ये अंकल आंटी है और इनके बच्चे हैं। अब इनसे एक बार बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या परिस्थिति है इनके परिवार की। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? सर, भीम नाम है। तो सर आपके परिवार में कौन कौन है? सर 4 बच्चे हैं सर, उनकी मम्मी है सर, मैं हूँ। आपके 4 बच्चे हैं, आपकी पत्नी और आप। हाँ जी। तो सर क्या परेशानी हुई, बीमार हैं आप? सर मैं बीमार हो गया था, 9-10 साल से बीमार हूँ, तो मैं काम नहीं कर सकता सर। बिल्कुल मैं लाचार हूँ, बिल्कुल एक गरीब से भी गरीब की स्थिति हो गई है जी मेरे घर की। बच्चे हर चीज़ से तंग है सर। क्या परेशानी हो गई थी आपको? मैं टीवी बन गई थी सर मेरे को। टीवी बनने पर मेरे को सांस की दिक्कत आ गई, सारा शरीर से कमज़ोर हो गया सर मेरा, काम नहीं कर सकता जी बिल्कुल। पहले क्या काम करते थे आप? पहले मैं राजमिस्त्री का काम करता था सर, अच्छा काम करता था, शहर के अंदर काम करता था करनाल के। तो मैं अब 9-10 साल से बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ। फिर इतने समय से कैसे गुजारा हो पा रहा है परिवार? बस ये गुरुद्वारे में जाते हैं जी बच्चे, छोटे बच्चे जाते हैं, इनकी मम्मी भी चली जाती है सर, तो वहाँ से खाना उना ले आते हैं सर, अपना काम चला रही है जी मम्मी इनकी बच्चों को। गुरुद्वारा से खाना ला के खाना खाते हैं? हाँ मतलब और कहीं ना कहीं से मांग के मतलब खाना पड़ रहा है? हाँ हाँ जी सर जी, कहीं से भी मांग तांग के अपना गुजारा चला रहे हैं सर। इनकी पत्नी भी हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? आशा जी। तो फिर कैसे बच्चों का पेट भर रहे हो? इतने समय से आपके पति बीमार हैं, क्या स्थिति परिवार की? बस दे अपना दिहाड़ी कर लिया, दिहाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे। दिहाड़ी हर रोज लग जाती है? ना जी, बस कभी कभी लगा। और पति भी बीमार हैं, यहाँ भी देख रेख करनी पड़ती होगी आपको? बस जी, जो से 200-300 रुपये कमावा, कुछ दवाई में लगा दूं तो बच्चे का खाना आ जाए। तो इलाज कहाँ से चल रहा है अभी इनका? बंद हो रहे बिन पैसे के। चलिए कोई बात नहीं। बच्चे छोटे हैं, स्कूल भी जाते होंगे बच्चे? हाँ जी, 3 न जावा जी। हाँ सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी में जावा जी। फिर इनको भी परेशानी आती होगी, बच्चों को ड्रेस की भी, कॉपी पेन पेंसिल की? बस जी तेरे मेरे वर्गे पता ले ला दारे, कभी 1-2 दिन में देंगे, फिर देंगे जब गुजारा कर लो। काफी परेशानी है परिवार। हाँ जी। तो अब ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम आपके पास पहुंची, प्रार्थना की थी आपने संत जी से? इसके लिए मतलब प्रार्थना लगाई थी सर आप? हाँ जी सर जी, जी। प्रार्थना लगाई थी जी। कोई आया जी, उनसे प्रार्थना की थी जी, उन्होंने कहा जी, उन्हीं ने भेजे हैं जी महाराज जी। तो आज सहायता पहुंच चुकी है आपके हाँ जी, पास? हमारे पास पहुंच चुके हैं जी। तो पूरा राशन मिला आपको? हाँ जी सर जी, राशन मिलेगा जी।
सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो ये पूरी जानकारी अब संत जी के अनुयायियों से जानेंगे, क्या सहायता संत जी ने आज भेजी है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी सर, क्या नाम है आपका? रणबीर दास जी। तो सर आज आप पहुंचे हैं इस परिवार के पास, कैसे इस परिवार की जानकारी आपको मिली? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम देश व प्रदेश में चलाई हुई है, जिसका यूट्यूब पर भी प्रसारण होता है, फेसबुक पर प्रसारण होता है। इनको भी इसी फेसबुक व यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज भूख और प्यासों का मसीहा बनकर आज पृथ्वी पर आए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर हमारे सतगुरुदेव के शिष्य उनसे इस विषय में चर्चा करी, तो उन्होंने हमें बताया और हमें यहाँ सर्वे सतगुरुदेव आदेश अनुसार किया। तो वाकई में जब आज एंकर आप पूछ रहे थे बहन से, ये बहन मायूस हुई, तो हमें भी आत्मग्लानि महसूस हुई कि बच्चों का पालन पोषण किस तरह किया जा रहा है, बड़ी मुसीबत आ रही है। और परमात्मा के आदेश अनुसार जो हम आज सामान ले आए हैं, आगे से इस बहन से भी हम प्रार्थना करेंगे भी कभी भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की हो, कोई राशन की हो, कोई दवाई की हो, बच्चों की पढ़ाई की हो, उनकी ड्रेस की हो या चिकित्सा की दवाई की हो, सब सतगुरुदेव के आदेश हैं। आज परमात्मा आपके द्वार पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। हम उनकी पीछे पीछे जो आदेश देते हैं उनके अनुसार कर्म करते हैं। हमारी भी मजदूरी लगती है परमात्मा के आदेश अनुसार। और आज वो राशन जो वो सहायता सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके दर पर भेजी गई है, मैं उसके विषय में बताऊंगा आपको कि वो क्या क्या सामग्री आज गुरुदेव के द्वारा आपके पास दी गई है। उसमें सबसे पहले बताऊंगा 25 किलो आटा है और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है। इनके साथ 2 किलो हैफड का कच्ची घानी का सरसों का तेल बेस्ट क्वालिटी का हरियाणा के अंदर माना जाता है। सतगुरुदेव कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्वालिटी में किसी प्रकार की वो धांधली ना हो, 1 नंबर की क्वालिटी जानी चाहिए। इसलिए हम 1 नंबर की क्वालिटी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे इसका टेस्ट कराएं, हमारा जो सामान आएगा गुरुदेव के आदेश अनुसार वो 1 नंबर का मिलेगा, कहीं किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार इसमें 1 किलो दूध भी है। अगर बच्चों के दूध ना हो, अवेलेबल ना मिले, तो इसके लिक्विड दूध बच्चों को भी दिया जा सकता है और चाय भी बनाई जा सकती है। साथ में अचार भी दिया गया है। अभी एक घर पर सब्जी ना हो तो कम से कम बच्चे अचार के साथ 2 रोटी खा सकें। इसी प्रकार आगे जो रसोई के अंदर मसाले यूज होते हैं, वो मसाले भी गुरुदेव द्वारा इस बहन के लिए भिजवाए हैं। जैसे लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, धनिया पाउडर है, नमक है, और साथ में दालें जैसे चने की दाल है, मूंग की छिलके वाली दाल है, साबुत चने हैं, और ये मूंग की धुली हुई दाल है। इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा आपको, गुरुजी ने विशेष ध्यान रखा है बच्चों का भी अभी साफ़ सुथरा, कम से कम सफाई, कपड़े साफ हों। उसके लिए नहाने का भी 4 पेड़ी दी हैं। कपड़े धोने का साबुन दिया है 1 किलो बर्तन साफ करने का सर्फ है, इसमें कपड़े भी धोए जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज गुरुदेव के द्वारा इनके बहन के लिए भिजवाई हमें, और आगे भी गुरुदेव ने आदेश दिए हमें कि इनको जो बच्चों को ज़रूरत होगी वो इनकी ज़रूरत पूरी की जाए।
हम इनसे पूछ कर जाएंगे जो जो चीज़ें इनके बच्चों के कोई ड्रेस की है या इनका मुखिया तो इसको सांस की और टीबी की बीमारी है, इसका इलाज गुर्दे के आदेश कल्पना चावला करनाल में करवाया जाएगा। जो भी दवाई वहाँ पर ना होगी तो बच्चे बाहर से देनी पड़े, उनको दवाई दिलाएंगे और जो वहाँ से अवेलेबल होगी तो वहाँ से भी इनको पूर्णतः इलाज करवाया जाएगा। बाकी काम परमात्मा करेंगे, करना परमात्मा ने है, हम तो मोहरे हैं यहाँ पर परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं और हमने वो कर्म करना जो आपके आदेश होंगे। तो सर आपने राशन के बारे में बताया, आज पहली बार ये सामग्री दी गई है और आपने बताया कि दवाइयों का भी जो खर्च है वो भी अब संत रामपाल जी द्वारा वहन किया जाएगा। जो इलाज काफ़ी समय से रुका हुआ था फिर से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से वो शुरू हो पाएगा। तो सर अगली बार जब इनका राशन खत्म होगा कैसे ये आपसे संपर्क करेंगे, कब ये राशन अगली बार इनको मिलेगा? हम इनको अपना कार्ड दे के जाएंगे, अपना जिसमें नंबर लिखे आश्रम के भी नंबर है उस पर, और उस पर कार्ड पे हमारा भी अपना नंबर होगा। इस राशन खत्म होने से कम 2 दिन या 4 दिन पहले हमें ये फ़ोन करके बता देंगे अभी भगत जी हमारे पास राशन खत्म हो रहा है और बच्चों दिखा, उससे हम उसके अगले दिन ही, ताकि इनको किसी प्रकार का और कोई द्वारा न देखना पड़े, अगले दिन ही राशन इनको वो उपलब्ध कराएंगे। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। अब इस परिवार को एक नया जीवन मिलेगा, सम्मान का जीवन मिलेगा और भविष्य में इन बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं और इनका इलाज भी अब समय से हो पाएगा। तो पूरी सुविधा इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएगी। तो भीम जी, जो सहायता आज आपकी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, इससे कुछ सहारा मिलेगा आपको? जी मिलेगा सर, मिलेगा सर जी। बोल रहे हैं भाई आपका इलाज भी होगा, दवाइयाँ भी दिलाई जाएगी, आपके बच्चों का भी वैसे भी अच्छा होगा, खाना खर्चा है जो वो भी अच्छा होगा। तो अब किसी प्रकार की और कोई समस्या आपको? अभी तो सर ये बच्चों की वर्दियाँ, चप्पल, जूते, बस यही समस्या जी सर मेरे को। तो बच्चों भी इन्होंने बताया कि आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हाँ जी सर जी, तो आप कुछ कहना चाहोगे संत जी के बारे में? इनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, मेरे बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सुविधा की है मेरे बच्चों के लिए। तो दर्शकों, ये थी अन्नपूर्णा मुहिम गांव रंबा, तहसील इंद्री, जिला करनाल में, जहां एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नर्क से निकालकर स्वर्ग में बिठा दिया और आज से इस परिवार की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी की है। और संत जी ने वादा इस परिवार से किया है कि आगे जिस भी वस्तु की ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और इस परिवार को एक सम्मान का जीवन दिया जाएगा। तो दर्शकों, आज की कवरेज में इतना ही। अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब